इस बार स्वयं सृष्टिकर्ता आएंगे। संत भारत में जन्म ले चुका है। उस संत के ओजस्वी व्यक्तित्व का प्रभाव सबको चमत्कृत करेगा। और वो जो अंश अवतार आए होंगे वो एक भक्त के रूप में जन्म लेंगे। उस संत की विचारधारा से पूरा विश्व प्रभावित होगा, उनके चरण चिन्हों पर चलेगा। पश्चिमी देश के लोग उन्हें ईसा, मुसलमान उन्हें एक सच्चा रहनुमा और एशिया के लोग उन्हें भगवान का अवतार मानेंगे। भक्त के रूप में अपने इष्ट को पुकारेंगे, ढूंढेंगे कि वो कहाँ पर है। उनको पाने की जो लालसा उनको उनके पास तक लेकर जाएगा। शिला चली सा और को देखत काशी ख्याल, गरीबदास कबीर का आसन अदर हमाल। मालिक तो दरिया पर बैठे हैं जल के ऊपर, और वो पत्थर जो गढ़ में बांध रखा था वो टूट के मालिक के गल से और पानी के ऊपर से सिकंदर लोधी शाह की ओर भागी आई। फिर कहते हैं गुस्से में आकर बोले तीर मारो, बाण गोली मारो इसके। तीर बाण गोली चला ये तोप रख लो सोरे। तोब गरीबदास उस जुल्हदी के एक गई नहीं और। जिसको तुम जुलाहा कहते हो, जिसको आप एक कवि मानकर उसकी फाइल को बंद किए बैठे हो, उसकी महिमा आदरणीय गरीबदास साहिब जी आंखों देखी और उनके द्वारा प्राप्त दृष्टि से तुलसीदास जी की तरह यथार्थ करे। कहते हैं तीन तीर बाण गोली चलाएं और तोप रैक लो शोर। गरीबदास उस जुल्हदी के यानी उस दानक के जुल्हे के एक गई नहीं और, उसकी ओर एक भी नहीं गई गोली। उड़े फिस इधर फिर आकाश में हो जा, खूब निशाना शांत नौकर दिनू जा। अब क्या बताते हैं, अदर धार गोले बह ये जल के बीच गबाक। गरीबदास उस जुल्दी पर शस्त्र छूट लाख, यानी लाखों लोग, सेना भी आ गिर, सब पुलिस भी आ गिर, आम व्यक्ति भी जो दुश्मन थे वो ले आए, तीर का काट के कोई गोली मारे। अधर जैसे तोप रैक ले सब चले ये तीर बाण कमाने। गरीबदास उस जुल्हदी पर, वह जुल्हदी जल पर रहे अमान। अधर धार अपार गति जल पर लगी समाध। गरीबदास निज ब्रह्म पद ये खेले आद अनाद। जुल्म हुआ डूबा नहीं ये शस्त्र लगे न बाण। गरीबदास अब कौन गति कैसे लीजे प्राण। लगी समाधि अगाध में बिचरे काशी गंगे। गरीबदास की लोले सरिये छू है चरण तरंगे। चार पहर गोले बगे ये दमकी मुल्क मदान। गरीबदास पोखर सूखे वो रहे कबीर अमान। कितनी प्यारी व्याख्या की है कि 4 पहर तक, 8 पहर का दिन रात होता है, 4 पहर माने 12 घंटे तक उस परमात्मा पर पत्थर तीर और गोले तोप के ये मारे गए। और परमात्मा बैठे गंगा के बीच में, दरिया के बीच में, जल के ऊपर जैसे थल पर बैठा करे। अब वहां उसने मारन कौन जा, तो वहीं से तोप और तीर किसी न किसी तरह अंड करो इसका। तो क्या क्या बताते हैं गरीबदास साहिब जी कि तीर बाण गोली चले तोप रैक लो सोरे। दुम्मा दुम हो रही, दुम्मा दुम चारों तरफ से बंदूकों की, तोपों की। गरीबदास उस जुल्हदी के एक गई नी और। उन परमात्मा उस यानी जिसको तुम एक दानक कह के भूल रहे हो, जुल्हा कह के, उसकी तरफ एक भी गोली तीर और तोप का गोला नहीं गया। कितनी सिंपल लैंग्वेज में कहा है। जैसे हम बालक थे छोटे छोटे, आम कहावत हमारे हरियाणा के अंदर, हम पत्थर जैसे कोई डला मारते थे ना पानी में, तो उसकी आवाज होती थी गभाक। तेनों क्या करते ले जल में पड़ा गभाक देसी बोला। तो यहाँ उसी लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे हैं। क्या बताते हैं,
अधरधार गोले बहे, यानी अधरधार वन ऊपर के गोले तोब के या तो दूर जा पड़े पोखरों में तालाबों में, वह सूख गए सारे, और या वहीं पर उनके आसपास ही तोबों के आसपास 10, 20, 50, 100 फुट पे जाके और जल एकदम ऐसे गिर जा, गबक जैसे बोलता है ना गिरते हुए गोला, गबहाक डले बोलते हैं। तो क्या बताते हैं, सिंपल लैंग्वेज में गरीबदास जी बता रहे हैं, अधरधार गोले बहे कुछ जल के बीच गबहाक, यानी उड़े पड़ जा गबक दे ही, आगे नहीं जा परमात्मा तक। गरीबदास उस जुल्हदी पर शस्त्र छूटे लाख, उस जुल्हे पर, उस परम पिता पर लाखों शस्त्र छोड़ रहे लोग इधर उधर थे। तोप रैकले सब चले ये तीर बाण कमाने, गरीबदास वह जुल्हदी जल पर बैठे अमाने। वो जिसको तुम जुल्हा कहते हो वो भगवान कबीर जी, और निश्चिंत बैठे हैं, अमान माने निश्चिंत, जल के ऊपर जैसे थल पर बैठते, और तीर सब कुछ चल लिए, तोप भी चल लिए। अधरधार अपार गति ही जल पर लगी समाधि, गरीबदास निज ब्रह्म पद ये खेल आदि अनादि। ये निज ब्रह्म पद, ये पूर्ण परमात्मा है, ये सदा ऐसे ही आकर लीला करते हैं, पर हम पहचान नहीं पाते इनको। जो वो लोग खड़े खड़े क्या कह रहे हैं, सभी दर्शक, वो हमारे हम ही होंगे उनमें, हम भी तो इसे नालायक है, गलत चीज को जल्दी ग्रहण कर लेते हैं। कहते हैं जुल्म हुआ डूबे नहीं, शस्त्र लगे न बाण, गरीबदास इब कौन गति कैसे लीजे प्राण। सारे थक लिए जब नौके के ऊपर, कैसे मारे इसको, सारा कुछ करके देख लिया, इसके प्राण कैसे अंत करें। जुल्म हुआ डूबे नहीं, वो नौके जुल्म हो गया तो डूबता भी कोई नहीं, अन्ना मरता, अब इसको कैसे मारें, कैसे प्राण लेवे इसके। जुल्म हुआ डूबे नहीं, कोई शस्त्र लगे न बाण, ना कोई शस्त्र लगता इसके, ना कोई बाण लग रहा। तो गरीबदास इब कौन गति और कैसे लेवे प्राण, लगी समाध अगाध में वो बेचरे काशी गंगे, गरीबदास के लोले सर ये छू है चरण तरंगे। परमात्मा बैठे हैं और गंगा की तरंगे लहरें परमात्मा के चरणों को छू छू कर चल रही है, और वो परमात्मा ऊपर बैठे जल के ऊपर। चार पैर गोले बगे, चार पैर तो कहते गोले दागे इन्होंने तोब के, चार पैर गोले बगे ये धमकी मुल्क मैदान, आस पास भी नहीं, सबके में दैल गया। और गरीबदास पोखर सूखे वो रहे कबीर अमान, आसपास के कहते हैं जोड़ भी सूख गए, ना गोले पड़े थे जा जाके। अब दयालु परमात्मा, और कितने पड़ा हो तो कोई घर न फूक देते या कोई जीव और न मार देते, उन पोखरों में तालाबों में जा पड़े कि तो दूर, या उसी में गंगा में गिर गए। गरीबदास जी कहते हैं चार पैर तक गोले चले और धमकी मुल्क मैदान, आसपास के सब लोग भी दहल गए, और गरीबदास पोखर सूखे, वो तालाब भी सूख गए, रहे कबीर अमान, परमात्मा नू के नू बैठे रहे, सुरक्षित रहे। अपनी करनी सब करी ये थाके दोनों दीने, गरीबदास अब जुल्हदी बैठ गए जलमीने। अब परमात्मा ने सोचा ये सारी 12 घंटे हो गए, ना न खाना खा रखा है, ना ये पानी पी रहे ढंग से, इन मूर्खों के बकाए हुए सारे बच्चे दुखी हो रहे हैं, अब ये मार नहीं सके, सारे चिंतित भी हो रहे कुकुर माने। अन्यों सोचा रहा भगवान अपना पैर पकड़ दो, या बुद्धि ना आई तो दाता ने सोची ये अपने घर न चले जाएंगे, और नीचे डुबकी लगा गए। सब ने खुशी मनाई, लाडू बांटे, मर गया, फिर गया रेती रेग, यानी भी गंगा में दब जाएगा लहरों के नीचे, इसको ऊपर रेत फिर जाएगी सदा के लिए खत्म। सब जामा अपने खूब मुंह धो धोकर खूब बिठाई बांट रहे हैं। अच्छा, उधर दोनों को पकड़ के ले गए थे, रविदास जी को और कवि परमेश्वर जी को। तो परमात्मा ने कहा था भाई इसका दोष नहीं कति, ये तो मेरे कहे तड़ा है, मेरा शेष आज्ञा का पालन कर दिया और इसका दोष नहीं है, जो गलती सारी मेरी है। तो रविदास जी को छोड़ दिया। रविदास जी अपने घर थे, अपनी कुटिया में थे,
तो कबीर साहब वहां जाके बैठ गए रविदास जी के पास। उन सब ने देखा कि वो तो डूब डाब लिया, खूब मिठाई मुठाई बांटे, गाँव में गीत सुरीले। फिर उनके मन में आया कि रविदास जी का करते हुए भगवान आ रहा है, चलो अब उसको पूछते तेरा भगवान कहाँ है। तो उसके पास गए, सारे इकट्ठे हो गए, पूरा ग्रुप का ग्रुप, टोल का टोल, झुंड का जुलूस का जुलूस। और जाके कहने लगे रविदास, कहाँ जी? बाहर खड़े हुए आकर, हाँ जी कैसे आए? कि कहाँ तेरा भगवान? उसको फिर गई उसके ऊपर रेत। और रविदास जी बोले किसके विषय बोल रहे हो आप? कि तेरे कबीर के बारे में। क्या हो गया उनको? कि वो डूब गए जल में, दरिया में। रविदास जी कहते हैं आ जाओ, ये बैठे, देख ये मेरे भगवान ये बैठे। उन्होंने देखा झांक झांक सारे, वो फिर चिंगर गए। फिर गए सिकंदर के पास, जो तो डूबा नहीं, हो तो जादू जंतर जानता है, वहां छुप कर बैठ गया है। फिर पकड़ ले आए, खूनी हाथी से मरवाओ इसको अपने सामने, जब विश्वास होगा हमारे। अपनी करनी सब करी, ये थाके दोनों दीन। परमात्मा की द्रुपति असहनीय है पुण्यात्माओं। और वो किस लिए दुखी हुए? आपके लिए, हमारे लिए। आप पहचानो उस बालिक को। पुण्यात्माओं, दास को ये ज्ञान हो गया, इसलिए मैं परमात्मा की ये लीला बहुत कम सुनाता हूं, क्योंकि मुझसे कहा नहीं जाता। अपनी करनी सब करी, थाके दोनों दीन। गरीबदास अब जुल्ह दी, बैठ गए जलमीन। परमात्मा कहते हैं, गरीबदास जी कहते हैं, परमात्मा ने जब देखा ये तो सारे काम कर लिए ने जो करना था, सारे अस्त्र शस्त्र प्रयोग कर लिए, आगे यहीं दुखी होते रहेंगे, बैठ गए जलमीन, यानी जल के अंदर चले गए मालिक। डूब्या डूब्या सब कहें, हो गए गारत गोरे। गरीबदास कबले धनी, तुम आगे क्या जोर। अब हमारी जो वृत्ति है ये सदा से ही खराब है। हम उस परमात्मा पर विश्वास कर नहीं रहे और सिकंदर लोधी की प्रशंसा कर रहे हैं कि हे कबले धनी, हे महाराज, हे सम्राट, आपके आगे के पार बसावत ही। आखिर में डूबना पड़ा उसने। वहां ये शब्द बोले हमने, क्या कहते हैं? डूब्या डूब्या सब कहें, हो गया गारत गोरे। यानी कति गारत गोर माने कति डूब गया, खत्म हो गया सदा के लिए। गरीबदास कबले धनी, तुम आगे क्या जोर। सिकंदर लोधी से कहते हैं कि आपका आगे किसकी बसाव, आप तो राजा हो, सम्राट है। आनंद मंगल होते हैं ये बटे बधाई बेग। गरीबदास उस जुल्हदी पर फिर ग्यारे तीरेग। अब सब लोग खुश हो रहे हैं, जो कबीर जी डूब गए परमात्मा, और उसके ऊपर रेत, रेग माने गारा, या उसके ऊपर उसके सौ पर जमगी होगी, क्योंकि ऐसे फलों में नीचे दब के जमुना का, गंगा का रेत दाब लेता है नीचे। उस दृष्टिकोण से कह रहे हैं, आनंद मंगल होते हैं ये बटे बधाई बेग। गरीबदास उस जुल्हदी पर, यानी जुल्हाई पर फिर ग्यारे तीरेग, यह उनकी सोच थी। अस्थि घोड़े चढ़त हैं ये पान मिठाई चीर। गरीबदास काशी खुशी, वो डूब गे गंग कबीर। सब खुशी मना रहे हैं, हाथी पर चढ़ का बैंड बाजा बजा रहे कि डूब गया गंगा में कबीर। जाओ घर रैदास के, हिलकारे हजूर। गरीबदास खुशियां कहियो, कहियो नहीं कसूर। कहते हैं जाओ रविदास के संदेशा दे दो। सब गए टोल के इकट्ठे हो गए। नो ना कि
डूब गया। नो पूछियो कित से उतरा गुरु जी। जब जब परमात्मा रविदास जी ने कहा ये बैठे मेरे गुरु जी कहाँ जा रहे थे। जाओ घर रविदास के हिलकारे हजूर, गरीबदास खुशियां कहियो नहीं कसूर। झालर ढोलक बाजत हैं ये गाँव है शब्द कबीर, गरीबदास रैदास संग दोनों एक तीर। कबीर साहब वहां बैठ अपनी महिमा जो हमें सुनाते हैं वो शब्द गान लाग रहे। अब रविदास जी कहते हैं वे प्रगट पूर्ण पुरुष हैं अविनाशी अल्लाह। रविदास जी आदरणीय रविदास साहब जी कह रहे हैं कि वे प्रगट पूर्ण पुरुष हैं अविनाशी आप अल्लाह। गरीबदास रैदास कहे सुनो सिकंदर सा, ए सिकंदर राजा वो अल्लाह है, ये खुद भगवान आ रहे हैं, मेरी बात मान तो सुन ले। अब क्या बताते हैं कि फिर उन्होंने क्या किया, कबीर साहब को पकड़ा और कहते खूनी हाथी से इसकी जीवन लीला अंत करवाओ राजन।